आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, अब जब ये खेल अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे एक सीख दिखाई देती है, और वो ये कि जीवन में सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, उसे हासिल करना पड़ता है। क्योंकि सफलता के रास्ते पर आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मार्ग सकरा और संघर्षपूर्ण होता चला जाता है, साधन सुविधाएं कम होती चली जाती हैं और अक्सर इस रास्ते पर आपको अकेले ही बिना किसी सहारे के चलना पड़ता है। लेकिन अंत में जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सफर की सारी थकान अचानक गायब हो जाती है और जो विजेता होने का एहसास होता है वो सिकंदर के विश्व विजयी होने के एहसास से कम नहीं होता है। सही कह रहा हूं? सही कहा। तो सफलता की इस सीढ़ी में पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मंदसौर से आए सूबेदार नेहा शर्मा जी, और उनके पिताश्री भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और जोड़ीदार के रूप में उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है मेघा जी। मेघा, बहुत बहुत स्वागत आपका मेघा जी। नेहा जी, आपने कल 2 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर लिया था और 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था। आज का जो खेल है वो छठे प्रश्न से उसकी शुरुआत होगी। जैसे कि आपने कहा था, हमने जो वीडियो कल देखा था आपका, उसमें आपने कहा था कि जब हम ड्यूटी पे होते हैं तो 200% देते हैं, इसी तरह 200% आप यहाँ भी दीजिए। जी सर। ठीक है जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में आमतौर पर एथलीट खेल उपकरण को थ्रो करने या फेंकने से पहले दौड़ते हैं? इन विच ऑफ दीज थ्रोइंग इवेंट्स डज द एथलीट जनरली रन बिफोर मेकिंग द थ्रो? दौड़ के फिर वो थ्रो करते हैं, समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए जेवलिन थ्रो, बी शॉट पुट, सी हैमर थ्रो, डी डिस्कस थ्रो। भाला फेंक, गोला फेंक, हैमर थ्रो, चक्का फेंक। स्पोर्ट्स वगैरह देखती होंगी आप। भाग के कौन फेंकता है इनमें से? एकदम शांत हो। ए भाला फेंक। लॉक कर दें इन्हें। जी सर। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 जीत ले आपने। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। तैयार है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अक्षय कुमार अभिनीत एक फिल्म में आतंकवादियों से भारत की रक्षा के लिए सीक्रेट टास्क फोर्स द्वारा एक मिशन चलाया जाता है। उस टास्क फोर्स का नाम क्या था? Which of these is the name of a secret task force on a mission to protect India from terrorists in a movie starring Akshay Kumar? A. Tubelight, B. Phantom, C. Boss, D. Baby. सर डी बेबी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दे। बेबी डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 40,000। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम्पबैक, पायलट और ब्लू सभी किस प्रकार के जीव हैं? हम्पबैक, पायलट and blue are all types of what animal? A.
ईगल, बी कैमल, सी यैक, डी वेल। ईगल, ऊंट, यैक या वेल। हम्पबैक, पायलट, ब्लू। सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाए, कांटा बहन एक लाइफ लाइन लेंगी नेहा जी। कौन सी लाइफ लाइन? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। ऑलराइट, जोड़ीदार लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। खंबीर जी और मेघा जी, आपकी बारी आ गई है। आइए, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। आप दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? सर 3 वर्ष का। ये छोटी हैं आप। जी सर। इन पे भरोसा है आपको? जी सर। ये उत्तर दे पाएंगे सही? जी सर। मेघा जी, ये तो चुनौती है आपके लिए। वेल लग रहा है मुझे। डी लग रहा है। डी वेल, ब्लू वेल, हाँ वही। ब्लू वेल। देखो तुम, ब्लू वेल ही मतलब डी लग रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज थी तो मैंने तेरे को बुलाया है। वेल, देख ले तू अच्छे से 4 ऑप्शन। मुझे वेल लग रहा है। ईगल भी हो सकता है। ईगल, मुझे हम्प ईगल बैक। थोड़ा सा लग रहा है, ईगल लेकिन लग ब्लू रहा है। वेल अगर देखें तो ब्लू वेल बोल सकते हैं। हमको बैक ईगल नहीं लग रहा बेटा। याक, याक मतलब हिंदी में याक मतलब बदक होता है। बदक। ब्लू बदक। ब्लू वेल, हम्प बैक, पायलट। कंफ्यूजिंग क्या है हम्प बैक? तेरे को साइंस का पता है ना? हम्प बैक यानी क्या? जोर डाल दिमाग पे। ईगल इज नॉट, ईगल एनिमल नहीं है। एनिमल तो सभी हैं बेटू, लेकिन ईगल, ब्लू वेल, पहले क्वेश्चन याक। पढ़ अच्छे से, याक फिर है। ऑप्शन देख। हम्पबैक, पायलट और ब्लू सभी किस प्रकार के जीव हैं? व्हाट एनिमल? हम्पबैक, पायलट में सब के सब एनिमल्स हैं। लास्ट में लग रहा है बस पायलट से, बाकी हम बैक से कुछ समझ हम्प नहीं। बैक मैंने सुना है, क्योंकि जलीय जीव के टाइप में मतलब सुना है। पायलट भी पता है, सुना सा लग रहा है। कंफ्यूज हूँ। तो सोच ना, साइंस के स्टूडेंट है। समझ में नहीं आ रहा है। हम बैक पायलट। क्या चल रहा है नेहा जी? क्या करना चाहेंगे? ए और डी में डाउट है सर। मेरे को डी ठीक ठीक लग है, रहा है। हाँ डी डी बिल्कुल, बस जो सोचा था वही है। मुझे मत देखिए, मत। डी सही है। डी ठीक है, के साथ ठीक है। मैं डी बताइए। पायलट। सर डी वेल के साथ जाना वेल चाहूँगी। डी। फाइनल उत्तर आप दोनों का। जी सर। कबीर जी, वेल डी। ताला लगाया जाए। इतनी देर आप लोग बहस कर रहे थे, क्या चल रहा था आप दोनों के मन? सर एक्चुअली मुझे कंफर्म तो था। एक्चुअली ये साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए इसको बुलाया है कि कंफर्म हो इसके जाए। बारे में मैंने इतना नहीं और पढ़ा आपने है, इनको मतलब- कुछ अलग रास्ता बताया? नहीं, मैंने अलग रास्ता नहीं बताया, मैंने वेल ही बताया। आप कह रही because थी कि blue- आपको blue से- ए और डी में डाउट है। Right. सर ए इसने बोला था A और डी ईगल मेरा में कुछ कंफर्म बोल था, रही बस इसका साथ चाहिए था। इसने ए बोला, आपने डी बोला। जी सर। देवी जी, अगर आप ए बोलती ना तो गलत होते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ओके। 80,000 जीत गई हैं आप। हल्की फुल्की आपके दोनों की जो बहस थी वो हमको सुनाई दे रही थी। जी उसमें, हाँ जी, उसमें क्या हुआ, एक जगह आपने बोला यैक जो है वो तो बतख है, और बतख, सर उसने बोला, सर मैंने नहीं बोला। यैक बतख है। बक, यैक थोड़ी ना बतख होती है। ब्लू सुना है, ब्लू कैमल, ब्लू ईगल कहीं सुना है आपने? ब्लू नहीं, यैक कहीं देखा नहीं है? सर, ब्लू वेल का था और कंफर्म था, ये पूरा मुझे कंफर्म था वेल, लेकिन मैंने साइंस के स्टूडेंट है इसलिए बुलाया था। गड़बड़ कर दिया आपने मेघा जी सब। चलिए कोई बात नहीं। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं। एक तरह का बैल होता है यैक, आपको मालूम है? सर पढ़ा आकार है, उसका बड़ा सर होता पढ़ा है। है, थोड़ा साइंस में कंफ्यूजिंग हूँ साइंस का सब्जेक्ट थोड़ी नहीं, तो जनरल नॉलेज है थोड़ा सा सर। चलिए, हम्पबैक वेल, पायलट वेल एंड ब्लू वेल। ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। जी ओके, पिताजी प्रणाम करता हूं आपको। थोड़े घबराए हुए थे आप, मैंने देखा।
कोई बात नहीं, बेटी एकदम सुरक्षित है आपकी। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर। यह है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। नेहा जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 में कौन भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ बने? Who became the CEO of the Indian IT company Wipro in 2016? कुछ जानकारी है आपको? विप्रो कौन है, क्या है? जी ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए आबिद अली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकनी, डी सुंदर पिचाई। ए आबिद अली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकनी, डी सुंदर पिचाई। विप्रो कंपनी। सर आबिद अली नीमच वाला नहीं लग रहा, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई में डाउट है। नंदन नीलेकनी। ये विप्रो कंपनी है। विप्रो, नंदन नीलेकनी। 10 सेकंड रह गए, जल्दी पूछिए क्या करना चाहेंगे आप। लाइफ लाइन बची आपकी एक। सर लाइफ लाइन लेना। शांत हो जाए, काटा पेन। अरे बाप रे, 5 सेकंड रह गए केवल। ओके, ये है आपकी चौथी और आखिरी लाइफ लाइन, जो कि है फोनो फ्रेंड। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 3 नाम दिए हैं नेहा जी ने, उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। और वो 3 नाम हैं ये। लोकेंद्र शर्मा जी हैं, ये मंदसौर से हैं। धर्मेंद्र जोशी मंदसौर से, और मयंक जोशी, ये भी मंदसौर से। किन से बात कीजिएगा? सर लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा जी, इनके पास होगा सही उत्तर। लोकेंद्र शर्मा मंदसौर, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी इनको। क्या कर रहे हैं आजकल लोकेंद्र? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो वीडियो कॉल है देवियों सज्जनों, इस वीडियो कॉल को करीब ला करके आ रहे हैं हमारे रोबोट, जिनका नाम है मिस्टर बीमी। आइए रोबोट जी। लोकेंद्र शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। जी सर, प्रणाम प्रणाम सर। अच्छा, इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी जनता यहाँ बैठी कि आप यहाँ रोबोट से आए हैं। ए, घूम जाओ भाई मिस्टर बीमी, ये देखिए, उधर भी दिखाओ। लोकेंद्र शर्मा जी, नेहा शर्मा जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता पा रहे, आप उनकी मदद कीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल सर। ओके, अभी अगली आवाज होगी नेहा जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है और आपको बताना है सही क्या, और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। तैयार है? ओके सर। ओके, नेहा जी आपका समय शुरू होता है अब। 2016 में कौन भारतीय आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ बने? आबिद अली नीमचवाला, बी सत्या नडेला, सी नंदन नीलेकनी, डी सुंदर पिचाई। आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ आबिद अली नीमचवाला, सत्या नडेला, नंदन नीलेकनी या सुंदर पिचाई। आई थिंक सुंदर पिचाई। विप्रो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। समय निकल गया, केवल 5 सेकंड है। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। अगर आपको दूसरा कोई उत्तर देना हो इनके अलग, तो आप सोच करके विदिन 5 सेकंड्स आपको बोलना पड़ेगा। रेडी? अब चल पड़ा, जल्दी बोलिए। सर सी नंदन नीलेकनी। सी नंदन नीलेकनी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं नया, ये गलत उत्तर है। आबिद अली नीमचवाला। सर एक्चुअली भाई साहब नमस्कार करता हूं। मिस्टर बॉट, आप जा सकते हैं, धन्यवाद। घूम जाओ, जाओ। चला गया। सर एक्चुअली मुझे पता था, लेकिन वही होता है ना कि डाउट होने से अच्छा है कि लाइफलाइन का यूज कर लो, और हाँ, लाइफलाइन में लेकिन गड़बड़ हो आपने जाती बहुत है। देर जा करके लाइफलाइन इस्तेमाल की। अगर थोड़ा सा रुक जाती, थोड़ा सोचने का समय और मिलता आपको। कोई बात नहीं,
तो ये जो 10,000 आप नीचे गिर गए हैं, इसका डिजिटल ट्रांसफ़र हम कर दें ताकि आपके बैंक अकाउंट में आपकी जीती हुई रकम पहुंच जाए। 10,000 टाइप कर दिया और 10,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बहुत ही तेज और सुरक्षित और आसान मामला है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी, तालियां बजती रहें इनके लिए। थैंक यू। तो एक सेल्फी लेंगे आपके साथ। यहां देखिए, और अब आ रहा है समय देवियों और सज्जनों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। और जो बाकी के खिलाड़ी हैं जिनके साथ हम एक बार फिर खेलेंगे ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उनके नाम है ये। दोहर से मोमिन वर्गीस, कर्नूल की सईदा बेगम, हावड़ा से सुरेश कुमार लाभ, वाशी से सोमनाथ तांबे, गढ़पुरा से अजीत कुमार दास और लखनऊ की नीलम सिंह। बहुत बहुत स्वागत इनका एक बार फिर। और आपका ध्यान होना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुबह से शुरू करते हुए दिन के 24 घंटों में आने वाले इन समयों को सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, अरेंज दीज क्लॉक रीडिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन अ 24-hour डे। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A 8:30 AM, B 7:15 PM, C 5:20 PM, D 11 AM. Starting from the morning, arrange these clock readings in the order in which they occur in a 24-hour day. समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A 8:30 AM, फिर आता है D 11 AM, फिर आता है C 5:20 PM और अंत में है B 7:15 PM। A, D, C, B। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब सोमनाथ तांबे। बहुत बहुत बधाई आपको सोमनाथ जी। आइए चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वाह! हो भाई साहब, काफी परिश्रम किया आपने। हाँ सर, 3 दिन से ट्राई कर रहा था। 3 दिन से आप कोशिश कर आगे रहे हैं। पीछे हो रहा था एक आध क्वेश्चन जी, जल्दी जी। में करने के इससे। आज सुबह थोड़ा मेडिकेशन अब तसल्ली है आपको। योगा किया, योगा सर, तो उससे ये फायदा। योगा किया? हाँ एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो कभी कभी योगा भी करता हूँ। यानी योगा करने के बाद आप वहां से यहाँ आ पाए हैं? हाँ सर। योगा सांस वांस लिया होगा आपने? हाँ सर, गहरी क्या सांस करते ली। हैं? प्राणायाम करते हैं? क्या करते हैं? वो कुछ पता नहीं, अनुलोम विलोम करता हाँ, हूँ। वही प्राणायाम है, वही है। एक से निकालो, दूसरे से अंदर खींचो, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, पेट अंदर अंदर बाहर पेट होता है। अंदर। हाँ, नाम तो नहीं पता बट कर हाँ, लेते। फिर आंख बंद करके हम ऐसे बोलते हैं। वो वो सब स्कूल करते में हैं? बोलता था। हैं? स्कूल में अच्छा, अभी आप स्कूल में नहीं है? नहीं, स्कूल में लगता हूँ। तो फिर आपने कॉलेज कहा में। स्कूल में करते थे ऐसा। अच्छा। अब नहीं करते। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं वाशी से आए एक स्टूडेंट जिनका नाम है सोमनाथ तांबे। सोमनाथ जी का अपने बारे में ये मानना है कि अगर मैं केबीसी के मंच पर आ जाता हूं तो जो लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं उनका विचार ये बदल देंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप सोमनाथ जी? कि सर मैं एक बार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए उतरा था। एग्जाम दिया था आपने पुलिस हाँ, का? पुलिस के लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और कंपटीशन बहुत होता है, करीब 200 सीट्स के लिए 20,000 लोग आते हैं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, तो मेरे खुद के फ्रेंड्स और कुछ नज़दीक के लोग बोलने लगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। मतलब मैं फेल हो गया वो एग्ज़ाम में। ओके। 7 मार्क्स के थ्रू, मतलब 7 मार्क से आप फेल हो गए? हाँ, तो वो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब से मैंने जिद पकड़ ली, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तब से आपने ये प्रण लिया है कि कुछ ना कुछ करके और उस दिखाना। टाइम में हवलदार की एग्ज़ाम दे रहा था। अभी डिसाइड किया PSI बन के दिखाऊंगा। PSI बन के दिखाएंगे? वाह, क्या बात है। और
आज आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? अपनी बहन को। हाँ, मेरी सिस्टर को। नमस्कार करता हूं। आपका शुभ नाम? मीरा साठे। मीरा। हाँ। बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद, तालियों के साथ इनका स्वागत। और सौरभ गौड़े जी हैं जो कि आपके टीचर हैं, ये आपके जोड़ीदार के रूप में आए हैं। हाँ सर। सौरभ जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। माता जी शायद नहीं आई हैं, आने वाली थी। हाँ, बट उनका तबीयत खराब हो तबीयत ठीक गया। हो गई। हाँ, इसीलिए वो नहीं आ पाए। ओके। ऐसी एक हमने बात सुनी है उनके बारे में कि जब आपको ऑडिशन का कॉल आया तो उन्होंने आपको जाने से मना कर दिया। यस सर। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फेक कॉल है और ये तुमको वहाँ जा कर के बेहोश कर देंगे और, हाँ नहीं, और तुम्हारी किडनी जो है वो चुरा लेंगे। हाँ सर, हुआ था। ये सही है? हाँ सर। इतना ख्याल कैसे आ गया माता जी को? क्योंकि आजकल देखने में मिलता है कि लोग ऐसे ये कर देखने रहे को मिलता है ये? हैं। मतलब टीवी पे, न्यूज़ में क्या सुनाई बात देता कर रहे हैं है। आप? लोगों हाँ को सर। बेहोश करके उनका किडनी मार देते हैं? माँ ने सुना रहेगा, किसी मूवी में देखा होगा, तो उन्होंने वही पकड़ लिया कि ये फेक कॉल है, तुम्हें कहाँ से आएगा करोड़पति से कॉल, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, ये वो ऐसे माँ बोल रही थी। बोले तुझे नहीं आएगा, तू झूठ बोल रहा है। मैं बोला नहीं, मुझे जाना है ऑडिशंस के लिए। तो माँ बोल रही थी एक तो घर से किसी को तो लेके जा, बट घर से कोई फ्री नहीं था। तो मैं बोला मुझे जाना है, मैं अकेले जाऊँगा। मैं बोली नहीं भेजूँगी नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा किडनी विडनी निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे। अगर तुम्हारा किडनी निकल गया तो वो क्या करेंगे? अच्छा। हाँ। तो एक साथ में आप अपने मित्र को ले गए। हाँ, किडनी संभालने के लिए। अगर वो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, एकदम सुरक्षित हैं आपके सुपुत्र। किडनी इनकी गायब नहीं हुई है और ना ही किसी ने इनको बेहोश किया है। नमस्कार। ओके सोमनाथ जी, जल्दी से जो हमारे रूल्स हैं, नियम है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। 1 से लेकर के 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, एक एक का उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होगी और 15 प्रश्न 1 करोड़ रुपए का है। एक 16वां प्रश्न भी है 7 करोड़ का, वो है जैकपॉट प्रश्न। बीच में 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न में 10,000, 10वें प्रश्न में 3,20,000, 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड, 50-50, जोड़ीदार। और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सुनना आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो ठीक है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है सोमनाथ जी, 1000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर भोजन में पीला रंग लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Which ingredient is usually used to bring the yellow color in food? ऑप्शन सुनिए। ए कसूरी मेथी, बी बेसन, सी इलायची या डी हल्दी। सर डी हल्दी को लॉक किया जाए। हल्दी डी लॉक कर दिया जाए। सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए। और जल्दी से आपके सामने दूसरा प्रश्न रखते हैं, 2000 रुपए का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम बोलचाल की भाषा में इनमें से किस शब्द का अर्थ पत्नी होता है? किस शब्द का अर्थ पत्नी होता है? Which of these terms means wife in colloquial Hindi? A पड़ोस वाली, बी घर वाली, सी नखरे वाली, डी मत वाली। सर बी घर वाली। बी घर वाली। यस सर। ताला लगा जाए? यस सर। लगा दीजिए ताला, बिल्कुल सही उत्तर है। पत्नी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है। हाँ। नखरे वाली ये सब सुन करके आपको लगा कि अभी नहीं करना चाहिए? हाँ, ये सब बहुत नाटक होते हैं उनके। तो गड़बड़ होता है। ओके, कोई नजर में है? कोई घर वाली, पड़ोस वाली बगल में? हर दिन होती है, कोई नहीं। हाँ? थी पहले? नहीं, हाँ पहले थी। हाँ। बट अभी नहीं है वो। अभी नहीं है? हाँ। क्या हो गया? हो गया जो होता है नॉर्मली, ब्रेकअप। बंधन टूट गया? टूट गया। आपने तोड़ा कि उन्होंने तोड़ा? उन्होंने तोड़ा। कैसे माला? मतलब बोला उन्होंने कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। उन्हें क्या, उन्होंने फ्यूचर देखा शायद कि मैं भी अब फ्यूचर में भी वैसे रहूँगा। उन्होंने बोला आप आगे जाके कुछ कर नहीं पाओगे। अरे भाई साहब सुनिए, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए था उनको। इसलिए मैंने भी बोला। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाइए और एक उनको दिखाइएगा जाके। अरे उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर के दिखाना, चेक के देखो। बैनर लगाने वाला बड़ा उनके बिल्डिंग के सामने। उनके बिल्डिंग के सामने बैनर। बैनर लगा देना। हाँ बिल्कुल सही कहा। ओके,
तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3,000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा सोमनाथ जी। जिम से संबंधित इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल चलने और दौड़ने के लिए किया जाता है? Which kind of gym equipment is used for activities like walking or running? A. Treadmill, B. Bench press, C. Dumbbells या D. Pull-up bar? सर ए ट्रेडमिल। ट्रेडमिल ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 3,000 जीत गया। अभी आपसे जब बात कर रहे थे आपने कहा आप जिम जाते हैं हाँ सर। और सांस लेते हैं, ये सब भी करते हैं क्या, डंबल वगैरह? हाँ करता हूँ। एक बार ट्रेडमिल ट्राई किया था, जी। फर्स्ट टाइम था, लगा कर लूंगा, लेकिन गिर गया। तब से ट्रेडमिल को हाथ नहीं लगा। हाँ, जो लोग को मालूम ना हो, शुरू में बड़ा अजीब लगता है। जब नया जिम लगाया था कोई मैंने, और चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है, अजीब सा लगता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। सोमनाथ जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देवता को गजमुख भी कहा जाता है? गजमुख। ए. लंबोदर, बी. शंकर, सी. इंद्र या डी. अग्नि? ए लंबोदर। लंबोदर? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। लंबोदर ए, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 5,000 जीत गया। अब आएगा पहला पड़ाव 10,000 रुपए का। रेडी? अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सोमनाथ जी। फिल्म बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम क्या था? What was the name of पेशवा बाजीराव's first wife in the film बाजीराव मस्तानी? ऑप्शन सुनिए। ए. राधाबाई, बी. कुंतीबाई, सी. मस्तानीबाई या डी. काशीबाई? सर डी काशीबाई। श्योर? श्योर सर। काशीबाई डी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, उसे देखना चाहेंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सोमनाथ दशरथ तांबे, मैं वाशी नवी मुंबई से आया हूँ। हम नवी मुंबई में रेंट से रहते हैं, 1 रूम किचन। वहाँ पे मेरी सिस्टर, मेरी मदर और उनके 2 बच्चे रहते हैं। मेरी टोटल 6 सिस्टर है, इनमें से एक के पति नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई। तब से मेरे घर का पूरा खर्च मेरी माँ उठाती है। वो दूसरे के यहाँ पे खाना बनाने का काम करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है। मुझे इस बात का बुरा लगता है। हम लोग को किसी का सहारा नहीं, खाने को नहीं था, पहने को कपड़ा नहीं था। त्योहार आया था वो पुराने कपड़े में निकालो। मेरे लड़के को जो चीज चाहिए था वो चीज नहीं मिलता था, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं कॉलेज करता हूँ, SY BCom में। मेरे कॉलेज के सारे एक्सपेंसेस खुद ही करता हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, रनिंग के लिए जाता हूँ, वहाँ से आके कॉलेज के लिए जाता हूँ। कॉलेज से आके 12 बजे क्लास जाता हूँ। तो क्लास से आके वापस थाना जाना पड़ता है और एक क्लासेस के लिए, पुलिस की क्लासेस है वो। वहाँ से आके घर पे आके वापस जिम चले जाता हूँ खुद एक्सरसाइज करने के लिए। फिर उसके बाद मैं एज ए जिम ट्रेनर जिम में सिखाने जाता हूँ। फिर वहाँ से आके जो भी मेरी दिन भर की स्टडीज़ बाकी होती है वो मैं रात को कर लेता हूँ। इतने छोटे पनी इतना एडजस्ट करता है। अभी उसका उम्र तरी क्या है? 20 साल का बात इतना करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी माँ को एक खुद का घर लेके दे सकूँ। मेरे लिए नहीं पर मेरी बहनों के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहता हूँ। मेरे बेटे को मेरे को इतना विश्वास है कि मेरा बेटा जिंदगी में आके कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। Well done. सोमनाथ जी का जीवन जो है, शुरू का जीवन काफ़ी कष्टदेह था। अभी भी उससे ये पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। हंसमुख चेहरा है इनका और इससे हम बहुत प्रभावित होते हैं ऐसे लोगों से। इनकी माता जी और इनकी जो बहन जो इनके साथ रहती हैं, अभी भी आप कह रहे हैं हाउसमेड यानी घर में चौका चक्कर वगैरह इस तरह का काम करती हैं अभी भी कर रही हैं? हाँ कर रही है। आज भी काम पे गए होंगे तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए हो।
तो उनकी कमाई से आपको वो पैसे दे रही हैं ताकि आप अपने इम्तिहान में या अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यस सर। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। और आप एक पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहे हैं। यस सर। जिम ट्रेनर हैं जिम आप। ट्रेनर हूँ। तो जिम में जा करके आप ट्रेनिंग करते हैं और दूसरों को भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सर, मैं जिम में इवनिंग में ना पार्ट टाइम जॉब है, हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है बड़ी, वहाँ पे जिम ट्रेनर के लिए पोस्ट खाली थी। तो मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि तू जा, तुझे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो मैंने वहाँ पे गया और मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे, तो वो इम्प्रेस हो गए। तो वो मुझे बोलने लगे, कपड़े में शर्ट में थोड़ा पतला दिखता हूँ तो बोलने लगे आप पहले जिम करके आओ फिर देखेंगे। हाँ हाँ। तो जब भी उनको मैंने मेरे फ़ोटोज़ दिखाए जिम के, तभी उन्हें यकीन हुआ कि हाँ अंदर कुछ ना कुछ है। अंदर है सब कुछ। हाँ सर, ऐप्स ऑफ से। अभी यहाँ तो कमीज उतार नहीं सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम विश्वास करेंगे आप पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। ये है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपये। रेडी सोमनाथ? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपये, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके वाहन के लोगों में एक गोले के अंदर अलग शैली में टी बना होता है? द बैज और लोगो ऑफ विच ऑफ दीज मेक्स ऑफ व्हीकल्स शोज अ सिंगल स्टाइलाइज्ड टी इन अ सर्कल। समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए मित्सुबिशी, बी ट्रायम्फ, सी टाटा, डी तात्रा। सर सी टाटा को लॉक करना चाहूँगा। टाटा सी लॉक कर दे। यस सर। टाटा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। रेडी सोमनाथ? यस सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर सातवां प्रश्न ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिकल लीडर। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी आपको। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। हमारी सरकार में प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्राथमिकता दी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और मैं हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका एक वाक्य लिख कर रखा है। वो वाक्य ये है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। फिर सुनेंगे या डालूं ऑप्शन? सर ऑप्शन। ऑप्शंस ये हैं आपके। ए मुरली मनोहर जोशी, बी बाबुल सुप्रियो, सी रविशंकर प्रसाद या डी नितिन गडकरी। सर डी नितिन गडकरी। श्योर हैं? यस सर। ओके, नितिन गडकरी डी। ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। नितिन गडकरी जी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और वो सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, हाईवेज के बारे में। आपकी जो बहन है जो पीछे बैठी हुई हैं, मीरा जी, नमस्कार। भाई साहब के बारे में आप क्या सोचती हैं? काफ़ी ज़िद्दी है, मेहनती है और बहुत ही अच्छा है। जिद्दी भी है, मेहनती भी है और बहुत अच्छा भी है। जो वो ठानता है मन में बस वो करके सांस लेगा। जो ठानता है मन में। हाँ कैसे आपको पता चला कि जो ठान लेता है ये कर देता है? सर, ये जो छोटा था ना तो मैं इसको संभालती थी। मम्मी काम पर जाती थी तो मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ती थी तब इसको मैं साथ में लेके जाती थी और इसको साथ में लेके मैं 4th तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। एक्चुअली ये स्कूल में थी दीदी, गवर्नमेंट स्कूल में, और जब मैं 6 महीने का था तभी माँ काम पे लग गई क्योंकि पापा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो दीदी संभालती थी मुझे। तो वो पढ़ती थी, 2nd स्टैंडर्ड में थी। तो स्कूल में अलाउड नहीं करते थे मुझे कि आप बच्चे लेके नहीं आ सकते ये वो। तो मम्मी ने बात किया उनके ये प्रिंसिपल से कि अलाउ कर दो, हम गरीब है ये वो और बच्चे को सीखना है। तो दीदी साइड में कुछ ना कुछ डाल के मुझे सुलाती थी और यहाँ पे स्टडीज़ करती थी। मुझे याद है। ये तो बहुत बड़ा त्याग है आपका मीरा जी, और उसी त्याग की वजह से आज ये महाशय हमारे सामने बैठे हैं। हाँ सर। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपका आशीर्वाद भी है इनके साथ। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने सोमनाथ जी। इसका मूल्य है 80,000 रुपये। रेडी? 80,000 रुपये। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
रामायण में इनमें से कौन सी जोड़ी भाइयों की जोड़ी है? Which of these are a pair of brothers according to the Ramayana? A. सुग्रीव और जामवंत. B. जटायु और संपाति. C. कुंभकर्ण और मेघनाद. और D. नील और हनुमान. सुग्रीव और जामवंत. जटायु और सर 50-50 लेना चाहूँगा. शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं और सीधे ही 50-50 पे पहुंच गए आप. यस सर. इस 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दिया जाए. ए और डी चले गए हैं. संपत्ति, जटायु और संपत्ति. सी कुंभकर्ण मेघनाद. सर सी को लॉक किया जाए. श्योर है यस सर. या गेस कर रहे हैं? गेस कर रहे हैं क्योंकि रामायण बचपन में देखी एक थी. और लाइफ लाइन है आपके पास अगर आपको तय न हो, और बहुत कम समय है. सर फोन अ फ्रेंड. शांत हो जाए काटा बहन. हो तोबा. फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और वो 3 नाम जिनसे सोमनाथ बात करना चाहते हैं उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए. भगवान परब नवी मुंबई से, विशाल मिर्गल नवी मुंबई, दिवेश पंचाल नवी मुंबई. किसके पास होगा इसका उत्तर? सर भगवान परब जी के पास. भगवान परब. हाँ सर, ये परब सर मेरे अकाउंट्स के सर है. नवी मुंबई में इनको फोन लगाया जाए भगवान परब को. ये जो वीडियो कॉल है देवियों सज्जनों, इस वीडियो कॉल को करीब ला करके आ रहे हैं हमारे रोबोट जिनका नाम है मिस्टर बीमी. आइए रोबोट जी. नमस्कार करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्ते जी. नमस्ते सर जी. नमस्ते. हमारे सामने सोमनाथ तांबे जी बैठे हैं हाँ जी. हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं. आप उनकी मदद कीजिए. वो एक प्रश्न पढ़ेंगे जी. इन्होंने एक लाइफलाइन यूज की 50-50. 2 गलत ऑप्शन निकल गए, केवल 2 बचे हैं. इनमें से एक सही है, एक गलत. हाँ जी. समझ गए? जी समझ गए जी. तो अगली आवाज होगी सोमनाथ जी की, वो पढ़ेंगे और दोनों ऑप्शन बताएंगे. आप बताइए सही क्या है. 30 सेकंड मिलेंगे आपको सिर्फ. ओके जी. सोमनाथ जी आपका समय शुरू होता है अब. रामायण में इनमें से कौन सी जोड़ी भाइयों की नहीं है? रामायण में इनमें से कौन सी जोड़ी भाइयों की नहीं है? जटायु संपाति कुंभकर्ण. भाइयों की जोड़ी है. सॉरी, भाइयों की जोड़ी है. भाइयों की जोड़ी है हाँ. ओके. ऑप्शन 2. जटायु संपाति कुंभकर्ण मेघनाद. तो पहला क्या? जटायु संपत्ति. दूसरा कुंभकर्ण मेघनाद. जल्दी. कुंभकर्ण मेघनाद. ओके सर, थैंक यू. भाइयों की जोड़ी है, होना चाहिए. सॉरी सर. समय निकल गया है भाई साहब. सर सी. समय स्टार्ट हो गया, जल्दी उत्तर दीजिए. सर ऑडियंस पोल. एक और. शांत हो जाओ कांटा बहन. एक और. अरे बाप रे, लाइफ लाइन लेंगे. 7 सेकंड रह गए. ऑडियंस आपकी बारी आ गई है. वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए. और भाई साहब नमस्कार, जा रहे हैं आप. एक है बी जटायु एंड संपाति, सी कुंभकर्ण और मेघनाद. यही 2 हैं, एक सही एक गलत है. और आपका समय शुरू होता है अब. लीजिए. जनता कह रही है बी. क्या करना चाहेंगे? के साथ जाना चाहूंगा. जनता के साथ जाएंगे. ऑलराइट कंप्यूटर जी, जटायु संपाति बी को ताला लगाया जाए. जनता बिल्कुल सही. वेल प्लेड. पूरा ब्रह्मांड घूम करके आप आए यहां पर. सर लग रहा था जटायु एंड संपाति व ब्रदर्स, और जो छोटे भाई थे जटायु, ये वल्चर्स गिद्ध के लीडर थे, और ये राम की तरफ से, रामायण में राम की तरफ थे. ओके, अब आ रहा है नवा प्रश्न. सोमनाथ जी, अब आपके पास केवल एक ही लाइफ लाइन बची है. ध्यान से खेलिएगा, वरना जो आपकी आशाएं थी वो हम नहीं चाहते कि खराब हो. हाँ सर. आपको कुछ बन के दिखाना है ना. ओके, नवा प्रश्न. 1,60,000 रुपए सोमनाथ जी.
आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा किला एक समुद्री किला है? विच ऑफ दीज इंडियन फोर्ट्स इज अ मरीन और सी फोर्ट? ऑप्शन सुनिए। ए फोर्ट बसीन, बी जंजीरा फोर्ट, सी गागरोन फोर्ट या डी फोर्ट विलियम। सर बी जंजीरा। जंजीरा? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। जंजीरा फोर्ट बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर, आपका 1,60,000 जीत गया। गागरोन फोर्ट जो किला है फोर्ट, वो राजस्थान में है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, बिल्ट इन द 15th century। जंजीरा विच इज ए मरीन फोर्ट सिचुएटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यस सर, वहाँ पे एक बार पिकनिक जाने वाला था हमारा, पिकनिक जाने वाले स्कूल का, लेकिन तभी मंथ का एंड था और माँ के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ओहो। तो फिर फ्रेंड लोगों ने फोटो दिखाए थे, तभी मैंने देखा कि वो पानी के अंदर है और उसी से मैंने वहां से अनुमान लगाया आपने। पिकनिक किसके साथ करने जा रहे थे आप? स्कूल की पिकनिक थी। वही जो नहीं सर, वो नहीं। आपने कहा था कि यदि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के जाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? अपनी माता जी के लिए कुछ सर घर लेना चाहूँगा। घर लेना चाहेंगे आप जी? पिछले 25 सालों से, 25 ने अराउंड ज़्यादा, उससे 30 सालों से माँ बॉम्बे में रहती है। उनका सपना था कि घर ले ले, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे कि वो ले नहीं पाई और अभी घर की प्राइसेस इतने हाई कि अभी वो ले नहीं सकती। मुझे उनको घर दिलाना है, तो यही आस लगा कि यही एक आसरा है आपका। ऑलराइट, हमारी शुभकामना है आपके साथ सोमनाथ जी। अगला प्रश्न जो है खेल का है, दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी हाल ही में संपन्न हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला में किस खिलाड़ी ने अपने 100वें एक दिवसीय मैच में शतक लगाया? In the recently concluded ODI series between India and Australia, who among the following scored a century in his 100th ODI match? समझ गए? ऑप्शन सुनिए। A. स्टीवन स्मिथ, B. रोहित शर्मा, C. डेविड वार्नर, D. अजिंक्य रहाणे। सर डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ तो नहीं थे सर। लाइफलाइन। कांटा बहन शांत हो गई और आखिरी लाइफलाइन है आपके पास जोड़ीदार कर। सौरभ गौड़े जी जो कि आपके टीचर हैं, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आइए, तालियों के साथ आपका स्वागत है, मदद कीजिए। नमस्कार। कुछ अनुमान है? रोहित शर्मा का नाम है, अजिंक्य रहाणे राणे होऊ शकतो, बट आय एम नॉट शुअर अबाउट इट. तुम्हाला काय वाटतं? इट इज आउट ऑफ स्पोर्ट्स, कम्प्लीटली आउट ऑफ द विकेट. तुम्हाला काय वाटतं घेऊ चान्स? विल ड्रॉप डाउन टू 10,000 ना डायरेक्टली. 10,000 ठीक आहे सर, चान्स घेऊया. आय थिंक क्विट विथ 160. That is a very heavy amount, 160. Quit with it if you are not sure, because I am not sure about it. Sure? Completely, I am not sure about it. कुछ काहीतरी तुमच्या मते? According to me, D असला पाहिजे अजिंक्य रहाणे. I am not sure. मला अजिंक्य रहाणे चान्स घेऊया 10 ते 10. Your call. I'll say quit with it. 160 is a huge amount. 1,60,000 आप जीत रहे हैं। अगर आप तो सही उत्तर नहीं मालूम, हम सबको राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। मन में संदेह है, सर तो बी गेस करना है या में कंफ्यूजन लग रहा है, क्या होता है सर? क्विट करते हैं. ओके सर, वेट. थोड़ा ऑफ द बीट है सर, बिकॉज इवन आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. तो एकेडमिक से होता तो संभाल लेते. जोड़ीदार को भी नहीं पता है, क्या करेंगे आप सोमनाथ जी? चान्स घेऊया. I think you should quit with 160 because I'm not sure about it. ठीक है, ले लेता हूँ चांस. 10,000 बट I will advise quit with it. But उत्तर अगर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे. ठीक है सर, तो भी कम रकम नहीं होती है. क्विट कर दो सर, क्विट. क्विट करेंगे? यस. सही उत्तर नहीं मालूम? ओके, आपका अंतिम निर्णय है क्विट. कंप्यूटर जी
सोमनाथ तांबे क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। किसी एक को गैस कीजिए। अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे, डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। सही उत्तर है डेविड वार्नर। थैंक यू सर। डेविड वार्नर सितंबर 2017 ये दुनिया के 8वें और ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने 100वें ओडीआई में यानी वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी लगाया। बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आप जीत गए। भाई साहब आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ओके, और ये जो जीती हुई रकम है हम आपके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। 1,60,000 और 1,60,000 रुपए आपके अकाउंट में गए। बहुत तेज है, बहुत सुरक्षित है और बहुत आसान है। ओह, हूटर भी बच गया है। ओके, तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ एक सूचना हम देना चाहेंगे। देखिए, कल इन खिलाड़ियों के साथ जितने बचे हुए हैं खेलने का आखिरी दिन है। इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। वक्त आ गया है कि हम कल फिर आपसे मिले। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और सोमनाथ जी, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। $1,60,000 एक हमारे लिए छोटी अमाउंट नहीं है, ह्यूज अमाउंट है और ये हमारे 4-5 सालों की सेविंग्स के बराबर है और इससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे मेरे लाइफ में। अभी तो वो 20 साल का है, आगे ऐसे बहुत मौके आएंगे जो खुद को साबित करके दिखाएगा।